सर आप सिलेक्टेड लोगों से मिलना शुरू कीजिए जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हों। एक कमेंट। तो सर मिलने की बात का तो पता नहीं, लेकिन ये वीडियोस बनाने की वजह से मैं अपने आप से दूर जरूर जा रहा हूँ और कुछ समय से मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि वीडियोस बनाने में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शायद कोई नहीं चाहता कि मैं ये वीडियोस बनाऊं या फिर सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को उजागर करूं, स्पेशली इनविजुअल वर्ल्ड के गूढ़ रहस्यों के बारे में उनको ना पता लगे जो पात्रता नहीं रखते। और जैसा कि आपने कहा कि आप उनसे मिला कीजिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हों, तो जिन लोगों का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होगा वो लोग तो सिर्फ ज्ञान ही इकट्ठा करेंगे और मेरा वाला आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड लोगों से मिलने की बात आप कर रहे हैं। कितने साधु संत आए, समाधि में लीन हो गए या फिर कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत की गुफाओं में अदृश्य अवस्था में चले गए, लेकिन अध्यात्म में इंटरेस्टेड लोग सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते ही रह गए। सूक्ष्म जगत के बारे में मैंने या फिर मुझसे पहले किसी अन्य तत्व ने जो भी ज्ञान आपको दिया है, अगर आप उस ज्ञान को अपने भौतिक जीवन में नहीं उतारेंगे, अगर आप उस ज्ञान को जिएंगे नहीं, तो फिर आप बाहरी तत्वों वाला ज्ञान इकट्ठे करने वाला एक इंसान ही बनकर रह जाएंगे। अगर हम सिद्धि मार्ग में चलते हैं तो भी हमें समर्पण करना होता है, अगर हम मुक्ति या मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं तो भी हमें समर्पण करना होता है। जब तक हम अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड वाली हस्ती को मिटा नहीं देंगे तब तक हमें सूक्ष्म जगत में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती है। जो समर्पण भाव के साथ अपनी हस्ती को मिटाना जानता होगा, हो सकता है मैं फ्यूचर में उससे मिलूं। और एक कमेंट मुझे आया था, कोई शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक पैकेट भी साथ में ले जाया करो और जो भी ये कूड़ा दिखाई पड़ रहा है इस कूड़े को भी साफ किया करो। बहुत आसान है अपने घर में बैठकर मानव निर्मित व्यवस्थाओं की चपेट में आने के बाद, मानव निर्मित पढ़ाइयों की चपेट में आने के बाद, मानव निर्मित मीडिया की चपेट में आने के बाद कोई इंसान बड़ी आसानी से कमेंट कर देता है कि आपके आसपास जो कूड़ा दिखाई पड़ रहा है, एक पैकेट पकड़ो और इस कूड़े को भी कम से कम साफ कर दिया करो। मैं जिन जिन स्पॉट पे आपको दिखाई पड़ता हूँ, 2-3 स्पॉट को छोड़कर यहाँ या तो लोग शराब पीने आते हैं या फिर लड़कीबाजी करने आते हैं, और मोस्टली मैं कैमरे के सामने कुछ बोलने से पहले कूड़ा उठाकर ही साफ करता हूँ ताकि कम से कम वीडियो में कुछ कूड़ा कचरा ना दिखाई पड़े। लेकिन मेरे 2-3 स्पॉट इतने टिपिकल प्लेस में हैं कि वहाँ शराबबाजी करने वाले या फिर लड़कीबाजी करने वाले नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पर कूड़ा भी नहीं होता है। और रियलिटी तो ये है कि इस तरह के स्पॉट पे अगर कोई भी आता है तो दूसरा इंसान उसके बारे में यही मेंटालिटी रखता है कि या तो ये ड्रिंक करने आया होगा या फिर ये लड़कीबाजी करने आया होगा। और सच बताऊं तो मुझे छोड़कर यहाँ पर लोग यही सब करने आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मानव निर्मित व्यवस्था के अंडर में आने वाले, मानव निर्मित कानून के अंडर में काम करने वाले 3 पुलिस वाले मेरे सामने आकर बोलते हैं, लड़की कहाँ छुपा रखी है तुमने? तो मैंने उनसे बोला, कौन लड़की? मैं लड़के को तो अपने साथ लाता नहीं हूँ, आप लड़की की बात करने लग रहे हो। तो उसके बाद उन मानव निर्मित कानून के अंडर में काम करने वाले पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो फिर मैंने उन निम्न स्तरीय तत्वों को उच्च स्तरीय ज्ञान देना शुरू कर दिया। उसके बाद वो चले गए। और ये सब सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि आप इन लोगों की शिकायत क्यों नहीं करते हो, तो जिन मानव निर्मित व्यवस्थाओं से शिकायत करने की बात आप कर रहे हैं वो खुद या फिर उनके बच्चे खुद इसी मेंटालिटी के हैं, तो समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। और मेरा क्या होता है, मुझे हर हाल में जनशून्य स्थान ढूंढना पड़ता है, अदरवाइज मैं इस तरह से वीडियोज नहीं बना सकता हूँ। तो अगर मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही कोई यहाँ बैठा होगा या फिर शराब पी रहा होगा या फिर लड़कीबाजी कर रहा होगा तो मुझे ये स्पॉट छोड़ के किसी अन्य स्पॉट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ भी अगर ऐसा ही हो रहा होगा तो उस स्पॉट को छोड़ के मुझे किसी अन्य स्पॉट की तलाश में जाना पड़ेगा, और अगले स्पॉट पे भी अगर वैसा ही हो रहा होगा तो फिर मुझे अन्य स्पॉट पे जाना पड़ेगा। और अगर सभी जगहों पर इस तरह की हरकतें मुझे दिखाई पड़ेंगी तो फिर मुझे एक रिस्क की प्लेस में जाना पड़ता है, और ये हर रोज की बात होती है। और ये पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, और पहाड़ों में ड्राइविंग करने की वजह से, जनशून्य स्थान की तलाश करने की वजह से लगभग 200 रुपए का तो मेरा पर डे का पेट्रोल ही चला जाता है। और कभी कभी तो मुझे जनशून्य स्थान मिलता ही नहीं है, मतलब मेरा पूरा दिन भी खराब चला जाता है और मेरा पेट्रोल भी फ्री फंड में चला जाता है। सूक्ष्म जगत से जुड़ा हूँ मैं, तो उसके थोड़ा और करीब आने के लिए मुझे जनशून्य स्थान की तलाश सबसे पहले करनी पड़ती है। जो जो सवाल आप मुझसे पूछते हैं, भले ही आप एक साधक हों
या आप एक साधक ना हो, लेकिन आपके हर सवालों की अवस्था से मैं पहले ही गुजर चुका होता हूँ। लेकिन आज से 1.5 साल पहले मुझे भी मेरी पुरानी चीजें बहुत याद आती थी। मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताऊं तो जिस चीज को मैं चाहता था या फिर जिन जिन लोगों पे मैं भरोसा करता था, वो लोग मुझसे दूर कर दिए गए या फिर मुझसे खुद ही छिन गए। मतलब मुझसे मेरी हर वो चीज एक एक करके दूर होती गई जिन विषयों के बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट मेरे हाथ से सब कुछ ही जा चुका है। अगर कुछ बचा है तो ये फिजिकल बॉडी। और सच बताऊं तो अब मुझे अपनी इस फिजिकल बॉडी पे भी ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि जिन जिन चीजों को आज तक मैं चाहता था या फिर जिन भी वस्तुओं से मैं मोह पाला करता था, वो सभी चीजें एक एक करके मुझसे दूर होती गई। तो कहने के लिए अब मेरे पास सिर्फ ये बॉडी बची है। सांसारिक मोह मेरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैं अब आपके लिए वीडियोज बनाने लग रहा हूं। और मेरे इस बाहरी तत्व वाले ज्ञान को ग्रहण करने की वजह से आपका नैतिक पतन भी जरूर होगा, क्योंकि ज्ञान अगर आप सिर्फ इकट्ठा करेंगे, उसे जिएंगे नहीं, अपने भौतिक जीवन में उतारेंगे नहीं, तो आप ज्ञान बांटने वाले एक ज्ञानी तो बन जाएंगे, लेकिन आपका नैतिक पतन भी जरूर हो जाएगा। और एक बात, एक्चुअल में मैं जिस रिदम में हूँ या फिर जिस लय में मैं हूँ, और अभी तक मुझे उस लय वाला कोई वीडियो देखने वाला मिला नहीं है। और हो सकता है मेरे जाने के बाद आपको ये लय जरूर प्राप्त हो जाएगी और मेरी अवस्था में जाने के बाद आपको इस तरह के सवाल या फिर इस तरह के कमेंट करने वाले लोग मिलेंगे, जिस तरह के सवाल या फिर जिस तरह के कमेंट आज आप मुझे कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड जय मां पराशक्ति।